नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी वीडियो टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ तार सप्तक एवं अन्य सप्तकों से जुड़ी हुई जानकारी को साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। प्रश्नावली 3 के अंतर्गत आज मैंने तार सप्तक एवं अन्य सप्तकों के प्रकाशन वर्ष, उनके सभी 7 कवियों एवं उससे जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उसको मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो पहला जो तार सप्तक हमारा प्रकाशित हुआ था वह सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और उसके 7 महत्वपूर्ण कवि थे अज्ञे, प्रभाकर माचवी, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद्र जैन और गिरजा कुमार माथुर। अब हम द्वितीय तार सप्तक को देख लेते हैं। द्वितीय तार सप्तक सन 1951 में प्रकाशित हुआ और उसके 7 महत्वपूर्ण जो कवि थे या उस सप्तक में जो कवि थे उनके नाम इस प्रकार से हैं: श्री धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, हरिनारायण व्यास, शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता और शमशेर बहादुर सिंह। अब हम तृतीय सप्तक को देख लेते हैं। तृतीय सप्तक सन 1959 में प्रकाशित हुआ यानी 1959 में और इसके 7 कवि थे श्रीमती कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, मदन वात्सायन और केदारनाथ सिंह। अब हम चौथे सप्तक से जुड़ी हुई जानकारी को आपके साथ साझा करते हैं। चौथा सप्तक सन 1979 यानी कि 1979 में प्रकाशित हुआ और उसके 7 कवि थे श्री राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंदकिशोर आचार्य, स्वदेश भारती, राम कुमार कुंभज और अवधेश कुमार जी। अब हम सप्तकों से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। यहाँ पर हम तार सप्तक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों में से सबसे पहले देख लेते हैं कि तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञे जी द्वारा सन 1943 ईस्वी में नए कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन व संपादन किया गया। तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, अर्थात प्रयोगवादी जो कविता है वह तार सप्तक से आरंभ मानी जाती है, जो सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत को प्राप्त हुई। अब हम और महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ सवाल जैसे पेपर्स में बनते हैं कि सप्तक में कितने कवि थे या प्रत्येक सप्तक में कितने कवि थे। तो प्रत्येक सप्तक में 7 कवि थे। प्रत्येक सप्तक में अलग अलग कवि थे, यानी कि कोई भी सप्तक का कवि रिपीट नहीं हुआ है और हर सप्तक का जो कवि मंडल रहा है वह अलग अलग रहा है। सवाल ये भी बनता है कि हिंदी साहित्य जगत में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए। तो कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए। प्रथम 3 सप्तकों के संपादक कौन रहे। तो प्रथम 3 सप्तकों के संपादक श्री अज्ञे जी रहे। चौथे सप्तक जो अंतिम सप्तक भी माना जाता है उसके संपादक श्री नामवर सिंह जी रहे। एक प्रश्न और बनता है सप्तकों के विषय में कि सप्तकों में कौन कौन सी महिला कवित्री भी थी या किस सप्तक में कौन सी महिला कवित्री थी, वो विकल्प देकर पूछ लिया जाता है कि द्वितीय तार सप्तक में कौन सी महिला कवित्री इनमें से थी। तो इस तरीके से भी आता है और कभी कभी कवित्री का नाम देकर यह पूछ लिया जाता है कि बताइए यह किस सप्तक की महिला कवित्री है। तो यहाँ पर मैंने तीनों महिला कवित्रियों की जानकारी आपको दी है कि सप्तकों में 3 महिला कवित्रियों ने, जिनमें श्रीमती शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे थी, यहाँ पर ये जानकारी आपके साथ साझा की है। 3 ही महिला कवित्री है। प्रथम तार सप्तक में कोई महिला कवित्री नहीं, किंतु प्रथम को छोड़कर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सप्तक में तीनों महिला कवित्रियों ने यहाँ पर अपनी कविताओं को संग्रहित किया है। तो प्रश्न बन सकता है कि कीर्ति चौधरी किस सप्तक की कवित्री थी। तो तृतीय सप्तक की थी। यह प्रश्न बन सकता है कि सुमन राजे किस सप्तक में कवित्री थी। तो चतुर्थ जो हमारा सप्तक है उसमें कीर्ति चौधरी ने
सुमन राजे ने अपनी कविताओं को संग्रहित किया और शकुंतला माथुर हमारी तृतीय सप्तक की कवित्री थी। इस प्रकार हमारे सप्तकों से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह मैंने आपके साथ साझा की है। मेरी वीडियो जो भी है आपके लिए, जो भी टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए परीक्षा देने वाले प्रतियोगी छात्र या छात्राएं हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपको नित्य नवीन जानकारी से आपको परिचित कराऊंगी। ये वीडियो छोटी होंगी किंतु बहुत काम की होंगी और इनसे जुड़े हुए प्रश्न आप अपने प्रश्न पत्र में अवश्य देखेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कल नवीन जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।